दिस इज़ एन ओपन लेटर टू यूपीएससी, एक थके हुए एस्पिरेंट से आपके लिए। धन्यवाद यूपीएससी, इस साल भी याद दिलाने के लिए कि मेहनत और नतीजे का रिश्ता अब उतना सीधा नहीं रहा। धन्यवाद उन सुबहों के लिए जो अलार्म से पहले खुलती थी और उन रातों के लिए जो गिल्ट के साथ सोती थी। जब दुनिया नेटफ्लिक्स देख रही थी तो हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे थे, जब दुनिया वीकेंड का प्लान कर रही थी तो हम रामसर साइट्स ऑफ वेटलैंड्स रट रहे थे। माँ बोलती थी थोड़ा आराम कर लो, हम कहते थे बस एक बार प्रीलिम्स निकल जाने दो। फिर आया वो दिन, वो पल, एक साल की उम्मीद, हज़ारों पन्नों की दोस्ती, सैकड़ों मॉक टेस्ट की कुर्बानी हमने ओएमआर शीट पे रख दिया। लेकिन सवाल देखकर लगा कि शायद पेपर सेटर और सिलेबस दो अलग अलग देशों के नागरिक थे। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिन्हें देखकर इतिहास हंसा, भूगोल रोया और लॉजिक ने तो इस्तीफा ही दे दिया। सीसेट ने तो खास तौर पर याद दिलाया कि तुम आईएएस बनने आए हो, पर पहले कैट, जीमेट, आईआईटी, जेईई इन तीनों का डेमो तो देकर दिखाओ। रिजल्ट आएगा। कुछ लोग कहेंगे सिलेक्शन तो स्ट्रैटेजी का गेम है, कुछ कहेंगे थोड़ी मेहनत में कमी रह गई होगी, थोड़ी और पढ़ लेते तो हो जाता, और बाकी लोग अगले टॉपिक पर मूव ऑन कर जाएंगे। क्योंकि सच तो ये है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि एक एस्पिरेंट ने कितनी बार शादी छोड़ी, त्यौहार छोड़े, दोस्ती छोड़ी और रिश्ते छोड़े। किसी को ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उस इंसान का एक साल कैलेंडर से नहीं, कितने अटेम्प्ट्स हैं उनसे नापा जाता है। पर हाँ, फ़र्क उसे पड़ता है जिसका पूरा साल चले जाता है, जिसने फिर से उम्र का एक टुकड़ा एक एडमिट कार्ड के नाम कर दिया। और सबसे बड़ा मजाक, अगले हफ्ते वही एस्पिरेंट फिर लक्ष्मीकांत के पन्ने पलटेगा, फिर से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएगा, फिर से खुद को समझाएगा शायद अगला साल मेरा हो। क्योंकि यूपीएससी सिर्फ परीक्षा नहीं है, ये वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहाँ पे रेड फ्लैग खुद सिलेबस का ही हिस्सा है। फिर भी हम लौटेंगे, थोड़े टूटे हुए, थोड़े गुस्से में, थोड़े व्यंग्य के साथ, लेकिन हम लौटेंगे। क्योंकि सपनों की सबसे बड़ी समस्या ही यही है, वो मरते नहीं हैं, बस अगले अटेम्प्ट तक टल जाते हैं।